नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश। आज तारीख है 3 फरवरी 2026 और आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं पर एक गहरी नज़र डालेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आज हम साइमन कमीशन की ऐतिहासिक वर्षगांठ पर बात करेंगे, निर्मला सीतारमण के बजट रिकॉर्ड को समझेंगे और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के नतीजों पर भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ तथ्य बताना नहीं है, बल्कि उनके पीछे का जो पूरा संदर्भ है वो भी स्पष्ट रूप से समझाना है, ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। तो फिर चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। चलिए। सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं। आज 3 फरवरी है और इसी दिन 1928 में साइमन कमीशन पहली बार भारत पहुंचा था। हाँ, बॉम्बे में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की जांच करना। सही कहा। लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी और जिसके कारण इतना विवाद हुआ, वो ये कि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। एग्जैक्टली। इसीलिए तो इसे व्हाइट कमीशन कहा गया। इसके सभी 7 सदस्य ब्रिटिश थे। किसी भी भारतीय को शामिल न करने की वजह से पूरे देश में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। और साइमन गो बैक के नारे लगे थे, है ना? जी, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। ये भी याद रखना जरूरी है कि इस कमीशन का गठन नवंबर 1927 में ही हो गया था, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। अच्छा। और एक और परीक्षा से जुड़ा तथ्य ये है कि इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर जो लाठीचार्ज हुआ था वो बहुत दुखद था। बिल्कुल। चलिए अब राजनीति के क्षेत्र की एक बड़ी खबर पर आते हैं, महाराष्ट्र से। जी सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक विकास है। उन्होंने अपने पति स्वर्गीय अजीत पवार का स्थान लिया है। और उनके विभागों के बारे में कुछ जानकारी? उन्हें राज्य आबकारी यानी एक्साइज, साथ ही खेल और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सौंपे गए हैं। काफी महत्वपूर्ण विभाग है ये। अच्छा, अब आते हैं उस खबर पर जिसकी चर्चा हर जगह है, निर्मला सीतारमण का बजट रिकॉर्ड। हाँ, 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। और इसके साथ ही एक नया इतिहास बन गया है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो लगातार 9 बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं, चाहे पुरुषों या महिला। तो उन्होंने मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ, लगातार बजट पेश करने के मामले में उन्होंने मोरारजी देसाई के 6 बजट का रिकॉर्ड तोड़ा है। हालांकि एक बात यहां ध्यान रखने वाली है, कुल मिलाकर सबसे ज्यादा बजट यानी 10 बजट आज भी मोरारजी देसाई के ही नाम है। अच्छा, तो लगातार पेश करने में निर्मला सीतारमण शीर्ष पर है। जी। चलिए, अब रक्षा और सुरक्षा की तरफ बढ़ते हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक नई पहल की है। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने अपने पाथिक सॉफ्टवेयर को आधार डेटाबेस से जोड़ दिया है। पाथिक, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है प्रोग्राम फॉर एनालिसिस ऑफ टूरिस्ट्स एंड होटल इन मेटकिन। और इसकी खास बात ये है कि ऐसा करने वाली ये भारत की पहली पुलिस इकाई बन गई है। इसका मुख्य उद्देश्य होटलों में रुकने वाले संदिग्धों और अपराधियों की ट्रैकिंग को बहुत आसान बनाना है। अब कुछ सूचकांक और रैंकिंग्स पर नजर डालते हैं। न्यूमेयो ने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 जारी किया है। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? वो है स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख। और भारत के लिहाज से क्या है इस इंडेक्स में? भारत के लिए तो अच्छी खबर है। इंदौर और भोपाल, इन दोनों को दुनिया के सबसे किफायती यानी अफोर्डेबल शहरों में शामिल किया गया है। और सेफ्टी इंडेक्स भी आया है 2026 का। जी, सेफ्टी इंडेक्स 2026 में दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर चीन का किंगडाओ बताया गया है। किंगडाओ? हाँ, किंगडाओ। और भारत का सबसे सुरक्षित शहर? भारत की बात करें तो भारत का सबसे सुरक्षित शहर है मंगलुरु, जिसकी ग्लोबल रैंक 46 है। और बेंगलुरु की क्या स्थिति है? बेंगलुरु की रैंकिंग काफी पीछे है, 227वीं। तो ये जो सूचकांक है ये अपराध दर और कानून व्यवस्था पर आधारित होता है। चलिए अब पर्यावरण और धरोहर की बात करते हैं। भारत में रामसर साइट्स की संख्या बढ़ गई है। जी, ये बहुत अच्छी खबर है। भारत में अब कुल 98 रामसर स्थल हो गए हैं। हाल ही में कौन से 2 नए स्थल जोड़े गए हैं? 2 नए स्थल हैं, उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात का छारी डंड। अच्छा, तो परीक्षा की दृष्टि से ये जानना भी जरूरी होगा कि सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहाँ हैं? बिल्कुल, सर्वाधिक रामसर साइट्स तमिलनाडु में है, कुल 20, और दूसरे स्थान पर अब उत्तर प्रदेश आ गया है 11 साइट्स के साथ। और धरोहर के क्षेत्र में भी एक अच्छी खबर है उड़ीसा से, वहां का डायमंड ट्रायंगल। हाँ, ओडिशा के 3 बौद्ध स्थलों रत्नगिरी, ललितगिरी और उदयगिरी,
इनको यूनेस्को की संभावित यानी टेंटेटिव सूची में शामिल किया गया है। इन्हें डायमंड ट्रायंगल क्यों कहते हैं? देखिए, इन तीनों स्थलों को सामूहिक रूप से डायमंड ट्रायंगल कहा जाता है। इसका कारण ये है कि ये प्राचीन काल में वज्रयान बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे। अच्छा। और वज्रयान को डायमंड व्हीकल भी कहा जाता है, तो बस वहीं से ये नाम आया है। अब संस्कृति और त्योहारों की बात करते हैं। तेलंगाना में नागोबा जतारा महोत्सव मनाया जा रहा है। जी, आदिलाबाद में ये गोंड और प्रधान जनजाति के मेश्राम वंश द्वारा मनाया जाता है। और इसका महत्व क्या है? इसका महत्व इस बात से है कि ये कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी मेला है। वाह। और ये नागोबा देवता को समर्पित है। अब एक नज़र योजनाओं और समितियों पर। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस की समीक्षा के लिए एक नई समिति बनी है। हाँ, इसका नाम है सार्ग समिति। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं नारायण रामचंद्रन। समिति का जो मुख्य काम है वो एनपीएस के निवेश नियमों की समीक्षा करना और उसे वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। पुरस्कार और सम्मान के क्षेत्र में सेल के लिए एक अच्छी खबर है। जी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल को एक प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। कौन सा सम्मान? सेल को ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। और खास बात यह है कि सेल को ये सम्मान लगातार तीसरी बार मिला है। अच्छा, तो ये उनकी अच्छी कार्यस्थल संस्कृति को दर्शाता है। बिल्कुल। और अब आते हैं खेल जगत की सबसे बड़ी खबर पर, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। हाँ, पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराया। जी, और ये जीत ऐतिहासिक है। क्यों? क्योंकि मात्र 22 वर्ष की उम्र में अल्काराज करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। अविश्वसनीय है ये तो। सच में। खेल जगत से एक दुखद समाचार भी है। हाँ, ऑस्ट्रेलियाई हॉकी दिग्गज माइकल नॉब्स का निधन हो गया है। उनका भारत से भी एक गहरा नाता था, है ना? बिल्कुल। 2011 से 2013 तक भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच रहे थे। अच्छा, तो उन्हीं के कार्यकाल में? हाँ, उन्हीं के कार्यकाल में भारत ने 2012 के लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, एक लंबे समय के बाद। अब बैंकिंग और अर्थव्यवस्था पर लौटते हैं। एसबीआई ने कुछ नया लॉन्च किया है। जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चक्रा नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। चक्रा, इसका फोकस क्या है? इसका फोकस है उभरते हुए सनराइज सेक्टर्स को फाइनेंस करना। सनराइज सेक्टर्स जैसे? इसमें 8 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, ई मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन, मतलब भविष्य के सेक्टर्स। और अंत में कुछ राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। नागालैंड के कोहिमा में रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया। हाँ, ये अपने जैविक संतरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और आंध्र प्रदेश से भी एक खबर है। जी, आंध्र प्रदेश में BPRND यानी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये थी 3 फरवरी 2026 की कुछ प्रमुख समसामयिक घटनाएं। आज हमने साइमन कमीशन के इतिहास से लेकर राजनीति, खेल और अर्थव्यवस्था में जो नए विकास हुए हैं उन पर विस्तार से चर्चा की। हाँ, और आज की चर्चा से एक विचार सामने आता है। जैसे निर्मला सीतारमण ने लगातार 9 बजट पेश किए और उधर कार्लोस अल्काराज 22 साल की उम्र में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा कर गए। तो ये सोचने वाली बात है कि किसी भी क्षेत्र में शिखर पर पहुंचने और फिर वहां बने रहने के लिए सिर्फ प्रतिभा ही काफी नहीं होती। सही बात है। निरंतरता, अनुशासन और सही रणनीति की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल। तो आज का सवाल हमारे श्रोताओं के लिए है, साइमन कमीशन भारत में सबसे पहले कहां पहुंचा था? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताएं और डेली अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चर्चा की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद।